मौत ऐसी अटल हकीकत है जिसे दुनिया में कोई भी शख्स झुटला नहीं सकता। दुनिया में आपको हर चीज पर एतराज करने वाले हजारों लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन मौत के बारे में सबका इत्तफाक है कि एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम रोजाना अपने सामने लोगों को मरता देखते हैं, मगर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। न हमारा पैसा उसे रोक सकता है, न हमारी टेक्नोलॉजी, और न ही कोई चालाकी मौत को धोखा दे सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, साइंस के मुताबिक मौत एक कुदरती अमल है जिसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, बुढ़ापे के असरात को कुछ हद तक सुस्त जरूर किया जा सकता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस्लाम मौत को महज रूह के जिस्म से निकलने का अमल नहीं समझता, बल्कि इसके 6 मराहिल बयान करता है जिन्हें हर इंसान अपनी मौत के वक्त जरूर महसूस करेगा। ये तजुर्बा हर शख्स के अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ होगा। किसी के लिए ये पुरसुकून होगा और किसी के लिए इंतहाई तकलीफ दे। कुरान हदीस के मुताबिक मौत के 6 मराहिल कौन से हैं, आइए तफसील से जानते हैं। पहला मरहला यौमुल मौत यानी मौत का दिन। ये वो दिन होता है जब इंसान की जिंदगी का इख्तिताम तय हो चुका होता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो जमीन पर जाकर ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी शख्स अपनी मौत के दिन को नहीं जानता। जब ये दिन आता है तो इंसान को अंदाजा तक नहीं होता कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन कुछ जिस्मानी तब्दीलियां ऐसी होती हैं जो इंसान अपने जिस्म में महसूस कर सकता है। जैसे एक मोमिन के दिल को सुकून और खुशी महसूस होती है, जबकि बुरे अमाल वाला शख्स दिल में बोझ और घबराहट महसूस करता है। उसी लम्हे फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं ताकि रूह कब्ज करें, मगर इंसान उन्हें देख नहीं सकता। कुरान में इस मरहले का जिक्र यूं आया है, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, और फिर हर जान को उसके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। सूरह बकरा आयत 281। दूसरा मरहला रूह निकलने का आगाज। इस मरहले में रूह जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू करती है। ये पाँव के तलवों से शुरू होती है और फिर टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने से गुजरती है। जैसे जैसे रूह ऊपर आती है, इंसान कमजोरी महसूस करता है, उसकी टांगें बेजान हो जाती हैं और वो खड़े होने के काबिल नहीं रहता। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी भी उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी रूह निकल रही है। तीसरा मरहला हलक तक रूह का पहुंचना। ये सबसे फैसला कुन लम्हा होता है। जब रूह गले यानी हलक में पहुंचती है तो इंसान को शदीद चक्कर और बेबसी महसूस होती है। कुरान में इसका जिक्र कुछ यूं आया है, हरगिज नहीं जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक कर उसे बचा सके, तब इंसान समझ जाता है कि अब दुनिया से जुदाई का वक्त आ चुका है। सूरह क़यामा आयत 26 से 29। ये वो वक्त होता है जब रिश्तेदार और अजीज और अकारिब इंसान के पास खड़े होते हैं। कोई डॉक्टर को बुलाने का कह रहा होता है, कोई एम्बुलेंस का सोच रहा होता है, और कुछ लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो शख्स अब मरने के करीब पहुंच चुका होता है। चौथा मरहला हलक में रूह का पहुंचना। ये मौत का सबसे आखिरी और सबसे तकलीफ दे मरहला होता है। यही वो लम्हा होता है जब दुनिया और आखिरत के दरमियान का पर्दा हट जाता है और इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देखना शुरू कर देता है। ये पहला मौका होता है जब इंसान अपनी आंखों से रूहानी दुनिया को देखता है जिसके बारे में उसने सिर्फ दुनिया में सुना था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हमने आज तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया, अब तुम्हारी नजर बहुत तेज हो गई है। सूरह काफ आयत 22। इसी तरह अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, फिर क्यों नहीं जब तुम्हारी रूह हलक तक पहुंच जाती है और तुम देख रहे होते हो, और हम तुमसे ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते। सूरह वाक़िया आयत 83 से 85। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपने अच्छे या बुरे आमाल का मुशाहिदा अपनी आंखों से करता है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह कि मरते वक्त भी शैतान इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है ताकि वो कलमा तौहीद के बजाय कुफर पर जान दे। इसीलिए अल्लाह ताला हमें दुआ सिखाते हैं, ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसे से तेरी पनाह मांगता हूँ और उससे भी कि वो मेरे करीब आए। सूरह मोमिनून आयत 97-98। पांचवा मरहला मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते का आना। ये वो लम्हा होता है जब मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते आते हैं। उसी वक्त इंसान को मालूम हो जाता है कि वो जन्नती है या जहन्नुमी। अगर वो नेक शख्स हो तो फरिश्ते इंतहाई नरमी से उसकी रूह कब्ज करते हैं, जैसे मुश्क से पानी के कतरे निकलते हैं। लेकिन अगर वो बदकार और नाफरमान हो तो फरिश्ते उसकी रूह इंतहाई सख्ती और तकलीफ से खींचते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं उनके चेहरों और पीठों पर मारते हैं। सूरह मोहम्मद आयत 27। जबकि नेक लोगों के बारे में फरमाया, ऐ इत्मीनान वाली रूह अपने रब की तरफ लौटा, तू उससे राजी वो तुझसे राजी, मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह फज्र आयत 27 से 30। छठा और आखिरी मरहला मुकम्मल तौर पर रूह का निकल जाना। जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर निकल जाती है तो अगर वो गुनहगार हो तो चीख कर अल्लाह से कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, हरगिज नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है,
اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ ہے، واپسی ممکن نہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس سے انسان ہمیشہ بھاگتا رہا ہے، مگر اب وہ اس کے سامنے آ چکی ہوتی ہے۔ حدیث میں موت کے آخری لمحات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مومن کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے جنت کا خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں اور نرمی سے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک بدکار اور نافرمان کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے انتہائی سختی کے ساتھ اسے کھینچتے ہیں، جیسے گیلی اون میں لوہے کا کانٹا۔ ہمیں چاہنے کا اختیار ہے، لیکن ہر کام کی سزا یا جزا ملے گی۔ یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، نہ کہ اس کی مرضی سے۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے۔ کیا اللہ ہر چیز پر قادر نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ سورہ ابراہیم آیت 19۔ تو پھر وہ ظلم کیوں ہونے دیتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اور قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا۔ یہ دنیا امتحان ہے اور آخرت نتیجہ۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔